कर्तव्य। आज नई नवेली दुल्हन का घर में पहला दिन था। सब उसकी मुंह दिखाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुल्हन को सब देख ऐसे खुश हुए मानो चांद जमीन पर आ गया हो। एकदम चमकते चेहरे के पीछे एक डर और झिझक भी हो रही थी। कितने अरमान लिए अपने घर को छोड़ किसी और घर को अपना बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है ना। पर धर्म तो यही है, डोली से आने के बाद अर्थी से जाती है। यही नियम और कर्तव्य है। अब शादी के बाद भला सब कर्तव्य बहू के होते हैं क्या? अब मन में बस यही था कि सबको खुश रखना है, सभी के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी निभानी है। पहले रसोई में हलवा बनाकर सबको परोसा, सबको बहुत पसंद आया। अब सारे काम खत्म कर अपने कमरे में गई। वह अपने पति को ना पाकर थोड़ा उदास हो गई। फिर शाम होते ही नजरें उनका इंतजार करने लगी। जैसे वो आए पानी का गिलास लेकर उनके पास गई। एक नज़र ऊपर उठाकर नहीं देखा, मानो वो वहाँ है ही नहीं। उनका ये बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा गला भर सा आया। रात को सब काम खत्म कर अपने कमरे में गई। वो सो चुके थे। मैंने सोचा थक गए होंगे, नई जगह थी, उनसे कल बात कर लूँगी। सुबह उठते ही रसोई के काम में लग गई। वो भी आए, नाश्ता किए और दफ्तर चल दिए। इस बार फिर उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और न ही कुछ समझ आ रहा था। पूछो भी तो किससे? फिर सोचा कि आज शाम को बात करके देखती हूँ। शाम को फिर उन्होंने निहारा तक नहीं। अब तो जैसा ना काम करने का मन और ना किसी से बात करने का। जैसे तैसे सब निपटा कर रात में कमरे में गई, देखा फिर सो गए। इस बार बहुत गुस्सा आया। लगा अब बात ही नहीं करूँगी जब सामने से खुद नहीं करते। ऐसा करते एक हफ्ता बीत गया, कोई बातचीत नहीं हुई। अब लगा कि ये बात कुछ और है। वक्त रहते संभाल लेना ठीक रहेगा। सोचा आज रात कुछ भी हो बात करूँगी। इस बार फिर वही सब हुआ जो पहले ही सो चुके थे। मैंने उठाने की कोशिश की, वो ना उठे। फिर मैंने भी हार नहीं मानी, कहा आज तो उठाकर रहूँगी। इतनी बार उठाने के बाद कहा कि सुबह बात करते हैं, अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दो। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। नया रिश्ता था, कई बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए। वो भी चुपचाप सो गई। सुबह जल्दी से काम खत्म कर अपने कमरे में आई और हिम्मत करके पूछा, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है? ना मुझसे बात कर रहे हो, ना मेरी तरफ देख रहे हो। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही घबरा गई और रोने लगी। जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर क्या था, लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन या तो जैसे उम्मीद करना भी खुद को धोखा देना जैसा था। ऐसा करते 3 महीने बीत गए। ना कोई बातचीत, ना प्यार, ना शिकायत और ना कोई उम्मीद। फिर सबने सवाल करने शुरू कर दिए, खुशखबरी कब सुना रही हो? अब कैसे जवाब दूं सबको कि अभी तो हम ठीक से पति पत्नी नहीं बन पाए। फिर एक दिन दोबारा बात करने की कोशिश की। अंत में जवाब मिला कि हमारे बीच कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाएगा। जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। अब इस बारे में कभी बात नहीं करनी मुझे। अब फैसला तुम्हारा है, या रहना है या वापस जाना। वो रात बहुत रोई। अगले दिन मायके जाने की तैयारी की। सबने पूछा, अचानक मायके कैसे जा रही हो? कहा अब जवाब मैं नहीं दूंगी, वो देंगे आपको, और बिना कुछ के चले गई वहाँ से। अब मायके में अचानक देखकर सवाल करने लगे कि कैसे आई हो बेटी, बिना कोई खबर दिए? बस आप लोगों की याद आई तो चली आई मिलने। अब इंतजार करने लगी कि शायद अब मेरी कमी का एहसास हो और लेने आए मुझे। ऐसा देखते भी 1 माह बीत गया। अब यहाँ भी सवाल करने लगे कि कोई लेवाने नहीं आया वहाँ से। अब लगा कि सबको सच बताने का वक्त आ गया। हिम्मत जुटा के बात बताई तो कहा कि ऐसा होता है, तुम एक बार दोबारा कोशिश करो, चीज़ें शायद बदल जाए। और वैसे भी अब तुम्हारी जगह वहाँ है, तुम्हारा ससुराल में। बस इतना सुनते ही लगा कि अब वहाँ चले जाना चाहिए। वहाँ पहुँचते ही सासू माँ ने टोका, आ गई मायके से आराम करके?
सबने मुझसे सिर्फ सवाल ही किए, लेकिन किसी ने चेहरे पर उदासी नहीं देखी, किसी ने हंसी के पीछे का दर्द नहीं देखा। अब लगा मुझे कुछ करना होगा, ऐसे हार नहीं मान सकती। बस फिर कोशिश में लग गई कि कैसे खुश रखूं उनको। रोज़ उनके घर आने से पहले सज संवर कर रहती, हंसते हुए चेहरे से उनके सामने जाती, पर उन पर मेरी किसी भी तकरीब का कोई असर नहीं था। अब तो मैं उनको बहुत उकसाने की भी कोशिश करने लगी ताकि वो मेरे नज़दीक आए, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए, सबके कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने के साथ पति का अधिकार भी पा सकूं। अब बात बाहर भी जाने लगी। इनके बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। लोगों की बुरी नज़रों का भी सामना करना पड़ता था। फिर पता करने की कोशिश करने लगी, कहीं उनको कोई और तो पसंद नहीं, किसी और को तो नहीं चाहते। पर सब जगह से कोई ऐसी बात नहीं पता चली, उनको किसी औरत पर आकर्षित होते नहीं देखा कभी। अब बस सवाल ही रह गए। मन में ऐसे रहते भी सालों बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। बस घर के बाकी बच्चों में मन लगाने की कोशिश करती रही, बिना किसी शर्त और स्वार्थ के बहू का कर्तव्य निभाती रही। उम्मीदों का भी साथ मानो छूटा सा गया। अब ना पत्नी का अधिकार मिल पाया और ना ही माँ बनने का सुख, सिर्फ घर की बहू बनकर रह गई। पति के साथ रिश्ता बस दुनिया को दिखाने का रह गया, सिर्फ दैनिक जरूरतों के लिए बातचीत होती। अब वो बस भी पत्नी को दैनिक जरूरतों को पूरा करते, ना कभी सीधे मुंह से बात करते, ना आँख उठाकर उसकी तरफ देखते। अब तो जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहाँ सिर्फ अकेले ही चलना है। बस दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाती रही, जिनको जरूरत होती उन सब के किसी न किसी रूप में काम आती। कहने को तो उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी, लेकिन बाकी घर के बच्चों को इतना लाड से रखती थी कि इतना शायद कोई ना कर पाए। और सारे बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते और कहते, जहाँ निस्वार्थ भाव से प्यार हो वहाँ कुछ प्राप्ति भी होती है। देखने को चेहरे में अभी भी खुशी झलकती है, जैसे कोई दुख जीवन में आया ही ना हो। एकदम सच्चाई और प्यार की मूर्त हो। क्या कर्तव्य खुद की खुशी से बढ़कर होता है? ऐसे लोग कोई आम नहीं होते, उनमें भगवान की अपार शक्ति होती है, जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं बिना अपनी परवाह किए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।